हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 12th की केमिस्ट्री स्टार्ट करने वाले हैं। इसमें अपन फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 2 और जिसका नाम है सॉल्यूशन। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट ये है कि व्हाट इज सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर। व्हाट इज होमोजीनियस? तो होमोजीनियस का मतलब होता है कि इसकी जो प्रॉपर्टी है, इसकी प्रॉपर्टीज कैसी होनी चाहिए? यूनिफॉर्म प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। किसी प्रॉपर्टी होनी चाहिए? यूनिफॉर्म प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। अब ये यूनिफॉर्म प्रॉपर्टीज क्या होती है? अब देखो, अपन एक बीकर लेते हैं, उस बीकर में अपनों ने इस बीकर को वाटर से फिल कर दिया। अब इसमें अपनों ने शुगर जो सब्सटेंस है वो इसमें डिसॉल्व कर लिया। अब देखो, शुगर इसमें अपनों ने डिसॉल्व की, तो जो शुगर है यहाँ पर जो इसकी कंपोजिशन है वही कंपोजिशन कहाँ पर होनी चाहिए? यहाँ पर। मतलब बीकर में हर जगह उस शुगर की जो कंपोजिशन है वो सेम होनी चाहिए या एक जैसी होनी चाहिए। ये मीनिंग होता है होमोजीनियस का। ठीक है, नेक्स्ट, ऑफ 2 और मोर सब्सटेंस। अब देखो, इसमें ये सॉल्यूशन अपनों ने बनाया है। इस सॉल्यूशन में एक तो क्या है? वाटर, और एक और क्या है? शुगर। क्या है? एक तो वाटर है और एक और क्या है? शुगर। मतलब टोटल कितने सब्सटेंस है इसमें? 2 सब्सटेंस है। तो सॉल्यूशन जो है मोर देन 2 सब्सटेंस होगा। ठीक है, 2 सब्सटेंस और 2 से ज़्यादा सब्सटेंस इसमें प्रेजेंट होंगे सॉल्यूशन में, विच लॉस देयर इंडिविजुअल आइडेंटिटीज। देखो, अपनों ने सॉल्यूशन बनाया। सॉल्यूशन किसका बनाया? तो शुगर का, और एक और किसका सॉल्यूशन बनाया अपनों ने? वाटर का। अब देखो, शुगर जो है वो कौन से स्टेट में है? सॉलिड स्टेट में। शुगर कौन से स्टेट में है? सॉलिड स्टेट में। अब वाटर कौन से स्टेट में है? लिक्विड स्टेट में। अब सॉलिड को अपनों ने लिक्विड में डिसॉल्व किया, तो ये सॉलिड भी किस में चेंज हो गया? लिक्विड में चेंज हो गया। मतलब इसने किसका लॉस कर दिया? इसकी इंडिविजुअल आइडेंटिटीज जो थी वो इसने लॉस कर दिया। नेक्स्ट, एंड कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय सिंपल मेथड। क्या आप इस सॉल्यूशन में से शुगर और वाटर को सेपरेट कर सकते हो क्या सिंपल मेथड से? नहीं। अगर आप सिंपल मेथड से शुगर और वाटर को सेपरेट कर लो तो ये फिर सॉल्यूशन हुआ ही नहीं। मतलब किसी भी सॉल्यूशन में से उसके पार्टिकल को अपन सिंपल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते। ठीक है, अब देखो, ये जो सॉल्यूशन है, अब ये सॉल्यूशन कितने सब्सटेंस से मिलकर बना होता है? सॉल्यूशन जो है कितने सब्सटेंस से मिलकर बना होता है? तो देखो, इसमें 2 सब्सटेंस की अपन बात करेंगे, या फिर अपन जिस भी सॉल्यूशन की बात करेंगे 12th में, उस सॉल्यूशन की बात करेंगे, वो सॉल्यूशन होगा आपका बाइनरी सॉल्यूशन। कौन सा सॉल्यूशन होगा? बाइनरी सॉल्यूशन। दैट मीन्स इसमें कितने कंपोनेंट प्रेजेंट होंगे? 2 कंपोनेंट्स या 2 सब्सटेंस इसमें प्रेजेंट होंगे। ठीक है, अब देखो, सॉल्यूशन में जो 2 सब्सटेंस होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? सबसे फर्स्ट एक तो होता है सॉल्वेंट। क्या होता है? सॉल्वेंट। और एक और होता है सोल्यूट। कौन सा? सोल्यूट। 2 कंपोनेंट इसमें प्रेजेंट होते हैं, एक तो सॉल्वेंट एंड वन मोर इज सोल्यूट। ठीक है, अब देखो, जो लार्जर अमाउंट में है उसे आप बोलेंगे सॉल्वेंट, और जो स्मॉलर अमाउंट में है उसे बोलेंगे अपन क्या? सोल्यूट। जो स्मॉलर अमाउंट में है उसे क्या बोलेंगे अपन? सोल्यूट। अब इधर देख लीजिए, इसमें लार्जर अमाउंट में क्या है? अपनों ने लार्जर अमाउंट, फॉर एग्जांपल अपनों ने 1 लीटर क्या ले लिया है? वाटर ले लिया है। और शुगर कितनी ले ली है अपनों ने? 100 ग्राम अपनों ने शुगर ले ली। अब इसमें लार्जर अमाउंट में कौन है और स्मॉलर अमाउंट में कौन है? लार्जर अमाउंट में कौन है इसमें? वाटर। तो वाटर क्या हो गया? सॉल्वेंट। और स्मॉलर अमाउंट में क्या है इसमें? शुगर। तो शुगर क्या हो गई? आपकी सोल्यूट हो गई। ठीक है, अब एक और एग्जांपल अपन इसमें लेते हैं। ठीक है, रफ कर दूं मैं इसको। ओके, नेक्स्ट
एक एग्जाम्पल से अपन इसका अच्छा सा क्लेरिफिकेशन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास है फर्स्ट में 20% इथेनॉल का सॉल्यूशन। किसका? 20% इथेनॉल का सॉल्यूशन है। मतलब 20 ग्राम अपन मान लें या 20% अपन मान लें, इसमें क्या है? इथेनॉल है, ठीक है। और 80% इसमें क्या है? वाटर है। अब देखो इसमें लार्जर अमाउंट में क्या है? वाटर, और स्मॉलर अमाउंट में क्या है? इथेनॉल। जो लार्जर अमाउंट में है उसे क्या बोलते हैं अपन? सॉल्वेंट। और जो कम अमाउंट में या स्मॉलर अमाउंट में उसे क्या बोलते हैं अपन? सॉल्यूट। ठीक है, तो इसमें सॉल्वेंट कौन सा हो गया? वाटर, और सॉल्यूट कौन सा हो गया? इथेनॉल। ठीक है, वन मोर एग्जांपल, मेरे पास में 80% इथेनॉल है। क्या है? 80% इथेनॉल है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 80% इथेनॉल है और 20% क्या है मेरे पास में? 20% क्या है? वाटर। कोई भी चीज़ बनी होती है तो वो 100% कंपोजिशन होता है उसका, 100% कंपोजिशन होता है। तो यहाँ 80% क्या हो गया? इथेनॉल। 20% क्या हो गया इसमें? वाटर। तो ये लार्जर अमाउंट में है तो इसको बोलेंगे अपन सॉल्वेंट, और इसको अपन क्या बोलेंगे? सॉल्यूट। ठीक है, जो कम अमाउंट में है उसे क्या बोलेंगे अपन? सॉल्यूट, और जो लार्जर अमाउंट में उसे क्या बोलेंगे अपन? सॉल्वेंट। अच्छा, एक क्वेश्चन और आपके माइंड में आ रहा होगा कि सर 50% इथेनॉल, 50% क्या हो? इथेनॉल हो, तो आप किसको सॉल्यूट मानोगे और किसको आप सॉल्वेंट मानोगे? तो देखो जब 50% क्या 50% इथेनॉल हो तो आप उसको में किसको सॉल्यूट मानोगे और किसको सॉल्वेंट मानोगे? तो आप इसमें किसी को भी सॉल्यूट मान सकते हो और किसी को भी क्या मान सकते हो? सॉल्वेंट मान सकते हो। ठीक है, इसमें दोनों की जो क्वांटिटी है, दोनों का जो अमाउंट है वो सेम। ठीक है, तो इस तरह से अपनों ने ये एग्जाम्पल से भी किसको समझ लिया? सॉल्यूशन को समझ लिया। सॉल्यूशन में दो पार्टिकल होते हैं, एक तो सॉल्वेंट और एक और सॉल्यूट, उन दोनों को एक्सप्लेन कर लिया। ठीक है।